अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इरफ़ानुद्दीन टॉपर्स एकेडमी की जानिब से आप तमाम की खिदमत में फिर एक मरतबा हाज़िर हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हुकूमत तेलंगाना ने टेट को मुनक़्क़िद करने के लिए अहकामात जारी किए हैं और उन जियोज़ को हमने टॉपर्स एकेडमी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में कल पोस्ट किया था। कल जो जियोज़ आए हैं वो टेट से मुताल्लिक़ जो पुराने जियोज़ थे उनमें तरमीमात से मुताल्लिक़ हैं और एनसीटीई के जो नए गाइडलाइंस आए टेट से मुताल्लिक़ उनसे मुताल्लिक़ हैं और रियासत तेलंगाना में टेट के इनेक़ाद से मुताल्लिक़ हैं। चलिए आइए हम कल जो जियोज़ जारी हुए हैं उनमें उम्मीदवारों से ताल्लुक़ रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या क्या इत्तलात हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। कल का जो जियो है वो जियो एमएस नंबर 8 डेटेड 23/03/2022। इसमें ये बताया गया कि हर वो तालिब इल्म जो इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी या उसके मुमासिल सर्टिफ़िकेट रखता हो और कम से कम जो है 50% नशानात उसको हासिल हुए हों और ऐसे तलबा जो SC ST BC और माज़ूरीन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको 45% होना ज़रूरी है इंटरमीडिएट में। और इसके साथ साथ DED या फिर DLED या फिर 4 साला BLED या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है टेट लिखने के लिए। और साथ में ये भी कहा गया है इसमें जो नई तरमीम हुई है ये तो पुराने जैसे था ना उसी तरह है ये, लेकिन अब जो नई तरमीम के साथ आया है उसमें ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री वालों को जो BEd पास हैं उनको भी इसमें मौका दिया गया है। ऐसे तलबा जो 50% निशानात के साथ ग्रेजुएशन कामयाब हुए हों और BEd में या फिर BEd इन स्पेशल एजुकेशन कामयाब कर चुके हों उनको फर्स्ट से 5th क्लास तक यानी कि पेपर 1 जो होता है टेट का वो लिखने के लिए एलिजिबल करार दिया गया है। अब ये तरमीमी जियो आ जाने के बाद तमाम BEd के तलबा जो ग्रेजुएशन में 50% निशानात रखते हों SC ST और BC या फिर माज़ूरीन से ताल्लुक़ रखते हों तो उनके लिए 45% है। तो वो लोग जो है टेट के पेपर 1 लिखने के लिए अहल हो चुके हैं और साथ में जो है प्राइमरी के लिए जो पोस्ट होता है SGT सेकेंडरी ग्रेड टीचर उसका इम्तिहान लिखने के लिए उस जॉब के लिए वो लोग अहल करार दिए गए हैं। लेकिन उनको यहाँ पर एक शर्त लगाई गई है कि वो NCTE के मंजूर शुदा 6 माही ब्रिज कोर्स को मुकम्मल करें और ऐसा 6 माही ब्रिज कोर्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS फ़राहम करता है, जिसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स PET या फिर DLED ब्रिज कोर्स कहा जाता है। और ये जो कोर्स है उसको जो तलबा BEd से SGT के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको 6 माही कोर्स जो है वो 2 साल के अंदर अपनी सर्विस में मुकम्मल करना होता है, यानी कि उसमें पास होना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक पुराना शेड्यूल बता रहा हूँ। देखिए उस कोर्स की फ़ीस जो है 5000 है और उससे मुताल्लिक़ जो है वेबसाइट वगैरह भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। उसके भी जो है इम्तिहान वगैरह होते हैं तो उसमें आपको कामयाब होना होता है अगर आप BEd से SGT के लिए सिलेक्ट होते हैं। लेकिन ये आप सिलेक्ट हो जाने के बाद की बात है, अब फ़िलवक्त आपको उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप BEd हैं और SGT के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप बिला किसी फ़िक्र के प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको सर्विस में आ जाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर इस ब्रिज कोर्स को करना है। आपको वेबसाइट स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके साथ साथ एक और तरमीम भी की गई है कि जैसा तमाम जानते हैं कि सब पहले टेट 7 साल के लिए आपका वैलिड होता था, यानी कि एक मरतबा अगर आप टेट क्वालिफ़ाई होते हैं तो 7 साल तक वो सर्टिफ़िकेट आपका काम देता था। लेकिन NCTE के नए गाइडलाइंस है जिसके तहत एक मरतबा अगर कोई स्टूडेंट टेट क्वालिफ़ाई कर लेता है तो उसको वो लाइफ टाइम कारामद होगा, यानी कि अगर आप एक मरतबा टेट क्वालिफ़ाई हो जाएंगे तो ताहयात ये आपके लिए टेट का सर्टिफ़िकेट कारामद रहेगा। ये थी 2-3 तरमीमात और एक अहम नुक्ता जो ब्रिज कोर्स से ताल्लुक़ रखता था उसको आपको यहाँ पर बताया गया है। टेट का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है जो कुछ इस तरह है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट ts.tet.cgg.gov.in पर 25 मार्च 2022 से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और डिटेल नोटिफिकेशन टेट का आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा।
और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 26 मार्च 2022 था 12 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। और इम्तिहान जो है, जो शेड्यूल हुआ है टेट का, वो 12/6/2022 को हुआ है, यानी कि 12 जून 2022 को आपका टेट का इम्तिहान मुनक़िद होने जा रहा है। अब ये ऑनलाइन आपको ts.tet.cgg.gov.in पर आपको अपनी एप्लीकेशन दाखिल करना है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।